वृश्चिक राशि के सभी मित्रों का टाइम अभी डे बाय डे बेटर आ रहा है। पिछले दिनों मंगल अब आपके लाभ स्थान में आ गए थे, इसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा होगा। और अभी रिसेंटली शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, 8वें घर से 9वें घर में शुक्र आ जाएंगे 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद में आपके लाइफ में सुख संपत्ति में, पैसे में, लग्जरी में, लोगों के साथ रिश्तों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। भाग्य थोड़ा ज़्यादा सहायता करने लगेगा आपकी। तो आइए देखते हैं शुक्र के साथ और क्या क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं सप्ताह में, जिससे आपका सप्ताह कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे रिजल्ट आपको देगा। इस राशिफल में हम बात करेंगे करियर की, बिजनेस की, जॉब की, स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, कौन सा दिन बहुत अच्छा है और किस दिन नुकसान होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जिससे कि आप उस नुकसान से बच सकें। अगर कोई समस्या आने वाली है, हम पहले ही आपको उसके बारे में बताएंगे, उसका सिंपल सा उपाय बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं ओवरऑल। तो देखिए, वृश्चिक राशि को फिलहाल राहु, शनि और बृहस्पति, ये 3 ग्रह थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं। राहु देवता चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव पंचम भाव में हैं और बृहस्पति देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो राहु है, ये आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करता है जरा सा। फैमिली के साथ में रिश्तों का ध्यान रखना, विशेष तौर पे माता पिता के साथ जो आपके संबंध है उनका ध्यान रखना। इस समय अगर पिता को किसी प्रकार का कष्ट दिखाई दे, फादर के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत देखे, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना। विशेष तौर पे जिनके भी पेरेंट्स को, ऐसे वृश्चिक राशि के व्यक्ति जिनके पेरेंट्स को हार्ट से जुड़ी डिजीज रहती हैं, अक्सर रहती हैं, या कहीं नसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को भी सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। सडन कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है इस आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। सेकेंड, अभी शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस में शनि का अर्थ होता है, देखिए 5वां घर वैसे तो त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है, हर ग्रह यहाँ बढ़िया होता है, लेकिन शनिदेव पंचम भाव में गोचर करने के बाद में कहीं ना कहीं कंटक योग बना देते हैं। पैसा आएगा पर पैसा रुकेगा नहीं, कमाएंगे लेकिन लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। इन्वेस्टमेंट की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे मुझे क्या करना है। अभी वृश्चिक राशि को हाल फिलहाल काम धंधा तो खूब मिलेगा, कामकाज खूब मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, नई नई जगह व्यापार चालू होगा। लेकिन जो अष्टम भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में जो शनिदेव विराजमान है, चतुर्थ में राहु विराजमान है, इसके फलस्वरूप कुछ गलत लोगों से टकराने की संभावना बनती है। आपके जीवन में कुछ ऐसे खराब लोग आ सकते हैं कि जो आपको नुकसान दे जाएं। ये दोस्ती में भी हो सकता है, अगर आप मान लीजिए टीनेज में हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा दे कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत संभल के अपने जीवन को बिताना है। कोई मान सम्मान पे हानि हो जाए, मान सम्मान पे आंच आ जाए, ऐसी कोई बात हो सकती है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं, गलत व्यक्ति को पैसा उधार मत देना, गलत आदमी के साथ व्यापार मत करना, नहीं तो पता चलेगा पैसे भी चले गए, व्यापार भी चला गया। और अगर आप नौकरी में हैं तो अपने आसपास के माहौल में ध्यान देना, वरना हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, बहुत सी प्लानिंग्स कर रहा हो, आपको पता भी नहीं चले, अचानक कोई खराब चीज आपके सामने आए। तो ये सब सावधानियां बरतना आपके लिए अभी आवश्यक है। आगे देखिए, बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव में है फिलहाल। हालांकि 20 तारीख के बाद में शुक्र देव अपनी राशि चेंज करके 9वें भाव में चले जाएंगे, भाग्य स्थान में। अभी 20 तारीख तक क्या है, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही देवगुरु दैत्य गुरु हैं, दोनों मंत्री पद पे विराजमान हैं। इनके अष्टम भाव में आने का अर्थ है कि इसमें बुद्धि प्रॉपर काम नहीं करेगी, खुद के डिसीजन खुद के लिए खराब रहेंगे। और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अभी बड़ी अड़चनों वाला समय चल रहा है। अगर पीएचडी की थीसिस कर रहे हैं तो बहुत डिले होगी, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसा रिजल्ट चाह रहे हो वैसा नहीं आएगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। 20 तारीख के बाद में जैसे शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, पहले से बेटर आपके साथ में होगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, जीवन में थोड़ी सी लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधा, पैसा, रुपए, ये सब बढ़ेगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे हो और अभी तक नहीं कर पाए, ये बेस्ट टाइमिंग है, तुरंत आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। केतु का इफेक्ट दशम भाव पे है, ये पिता के लिए ठीक नहीं है। और इस सप्ताह में 23 और 24 तारीख को चंद्र केतु से चंद्र ग्रहण योग भी बनेगा। 23 एंड 24 को कोई भी निर्णय खुद की बुद्धि से नहीं लेना, और स्पेशली जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सब बीमारियां हैं, छाती से जुड़ी बीमारियां हैं, छाती के रोग हैं,
उन लोगों को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण योग आपको नुकसान पहुंचा देगा, ये आपको दिक्कत दे देगा। तो सावधानी बहुत जरूरी है आपके लिए। रिसेंटली कुछ टाइम पहले तक मंगल 10वें घर में विराजमान थे केतु के साथ, जो कि कई तरह की दिक्कतें दे रहे थे, लेकिन अभी अभी मंगल का चेंज हुआ है, 11वें घर में मंगल आ चुके हैं। 11th हाउस में मंगल के आने का अर्थ है कि ये समय जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से आपको पैसा देगा, इन सब साधनों से आपको इनकम मिलेगी, आय होगी। तो अगर आप ऐसे किसी लाइन में काम करते हैं, ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करो। कोई अटका हुआ काम आपका निकल सकता है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, बिक नहीं रही थी, बेच नहीं पा रहे थे, वो भी बिक सकती है, वहां से पैसा आ सकता है। प्रयास कीजिए। इस पूरे सप्ताह के जो दिनों की बात मैं अगर करूं तो देखिए, सप्ताह में 19 तारीख और 20 तारीख, 19 और 20 ये 2 दिन बहुत खराब है। कोई भी काम अगर आपको करना है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, कोई डील करनी है, किसी से बातचीत करनी है, 19 और 20 तारीख में बिल्कुल मत करना। 2 दिन खराब है। इन 2 दिनों में किया हुआ काम आगे जाके अटक जाएगा। और इसके अलावा 23, 22 और 23 इन 2 दिनों में अमावस्या तिथि का इफेक्ट रहेगा। तो 22 तारीख की शाम 4 बजे के बाद कोई काम मत करना, और 23 तारीख को लगभग पूरा दिन। ये 2 दिन भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना। अमावस्या तिथि का प्रभाव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या को किया हुआ काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। कोई रिश्ता कर दिया, बातचीत कर ली, कोई काम की शुरुआत कर दी, तो समझ जाना वो काम अंत में जाके बुरा होने वाला है। इसलिए इन 2 दिनों में भी सावधानी बरतना। बाकी 18 तारीख और 24 तारीख ये 2 दिन सबसे अच्छे हैं कोई भी काम करने के लिहाज से, या तो 18 तारीख को या 24 तारीख को, इनमें किया गया काम आपको सर्वोत्तम फल देगा। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है ये आपके राशि के आधार पर है, आपके नाम के आधार पर है। एग्जैक्ट फलों के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका की आवश्यकता। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, कोई पैसा कहीं अटक गया है, या मान लीजिए लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, बच्चे के साथ में बन नहीं पा रही है, संतान को लेकर परेशान है, या कोई मान सम्मान पे दिक्कत आ रही है, शादी विवाह को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, आप निश्चिंत होकर के आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजिए। हम आपको जरूर आपकी समस्या का समाधान करने का, जो भी पॉजिटिव एक गाइडेंस आपको दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।